हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते के लिए रीडिंग दैट इज फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन 27th जनवरी गोइंग ऑन टिल द 2nd of February। ओके, सो शुरू करते हैं। इंटेलिजेंट जेमिनाई, आपका कॉइन यहाँ रख देती हूँ। 7 days ऑफ द वीक के लिए हम निकालेंगे 7 टैरो कार्ड्स। वी रिक्वेस्ट द एंजल्स टू ब्लेस द रीडिंग एंड गाइड द रीडिंग। Let's go again. कार्ड्स में थोड़ा रेजिस्टेंस था। Yes. And we want only love, light and protection around this reading for Gemini. We have the Strength. And we have the Ace of Swords. Page of Wands, 3 of Wands, 7 of Cups, the Hermit, the King of Cups. ओवरऑल एनर्जी है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की। ऑलराइट, सो वर्गोस का भी यही ओवरऑल एनर्जी कार्ड आया था। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, कोई टास्क को अंजाम तक पहुंचा रहे हैं आप। ओके, कि जो करना है एंड ख़त्म करना है, अच्छे से करना है, जल्दी करना है। एंड जेमिनाइज हमेशा जल्दी में होते हैं, ये आप ही की एनर्जी है, एयर एलिमेंट। ओके, दिस इज़ यू। ये जो भागे चले जा रहे हैं नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, दिस इज़ यू, ये आपका कार्ड है जेमिनाई। ओके, हमेशा रश्ड एनर्जी, जल्दी में आना, जल्दी में जाना, हवा की तरह आप आते हैं चले जाते हैं, पता भी नहीं चलता कि कब क्या हुआ एंड काम हो भी गया। सो यस, बहुत ज़्यादा फुर्ती है इस हफ्ते, जो कि इन जनरल ऑल्सो आपके नेचर में है। ओके, सो यस, फिज़िकली बहुत एजाइल हैं आप, बहुत ज़्यादा हेल्दी एंड आपकी जो कैपेसिटी है इस हफ्ते वो बहुत एक ऑल टाइम हाई पे है। ओके, बिल्कुल चार्ज्ड है आपकी स्पिरिट एंड यू आर रेडी टू गो। सो यस, कुछ भी टास्क मिल जाए, चैलेंज मिल जाए, इस हफ्ते आपकी ये तलवार ऊपर उठी हुई है। दैट मीन्स आप रेडी हैं किसी भी चीज़ से टैकल करने के लिए। मंडे वी हैव द स्ट्रेंथ कार्ड, लियो एनर्जी है एंड ये सेम चीज़ बात कर रहा है, ये सेम चीज़ ये भी कार्ड वही बात कर रहा है जो ये कार्ड बात कर रहा है, कि कोई भी चैलेंज आए, कोई भी लाइफ में सर्कमस्टांसेस आए, आप में वो हिम्मत है, वो कैलिबर है, वो कैपेसिटी है, वो टैलेंट है, वो मेंटल एबिलिटी है, मेंटल क्लैरिटी है एंड फिजिकल एजिलिटी है। ओके, सो सब कुछ आपके फेवर में है। आई फील नो मैटर व्हाट, यहाँ किसी भी तरह का खतरा लर्क कर रहा हो, जैसे कि ये लायन है, आप बहुत प्यार से, बहुत ही स्मूथनेस के साथ आप वो चीज़ हैंडल कर लेंगे। ओके, और सब हैरान हो जाएंगे कि वाओ, मतलब जेमिनाई से सीखो सिचुएशंस को कैसे हैंडल करना है। सो ये आपके नेचर का पार्ट है जेमिनाइज। ये बाय नेचर जेमिनाइज काफ़ी ब्रेव होते हैं एंड दे डोंट फियर, कोई भी चैलेंज ऑब्स्टिकल से डरते नहीं हैं वो। सो वो चीज़ मुझे यहाँ भी दिख रही है। मे बी आप किसी लियो से डील कर रहे हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, we have the 9 of Wands and the Lovers. Yes, कुछ बड़ा डिसीजन है, ये कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ है लाइफ में जिसको आप पाना चाह रहे हैं। फॉर मोस्ट ऑफ यू ये विद द लवर्स एनर्जी, ये डेफिनेटली प्यार का मामला हो सकता है कि प्यार के लिए आप लड़ रहे हैं। ओके, किसी को मनाने की ज़रूरत है, कोई रूठा है या फिर अपने प्यार के लिए लड़ने की ज़रूरत है। इन द सेंस में भी फैमिली अगेंस्ट है, उनको मनाने की ज़रूरत है।
सो वट एवर इट टेक्स, आप तैयार हैं वो करने के लिए। ओके, ये 9 ऑफ वॉन्ड्स पे आप ऑलरेडी खड़े हैं एंड ये एस ऑफ वॉन्ड चाहिए आपको, एक और वॉन्ड चाहिए 9 को 10 बनाने के लिए और वो चीज़ पाने के लिए। सो 10 का मतलब है रीचिंग योर गोल, रीचिंग योर डेस्टिनेशन। आप 9 पे रुके हुए हैं। ओके, एंड 9 पे आप स्ट्रैटेजी बना रहे हैं कि ये 10th वॉन्ड, 10 ऑफ वॉन्ड्स पे कैसे पहुंचा जाए। ओके, और ये जो करना है, जो पाना है, वो कैसे पूरा किया जाए। सो लाइक आई सेड, शुरू में ही मैंने कहा था कि बिल्कुल आप पूरी अपनी पावर, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी कैपेसिटी पूरा मतलब यूज़ कर रहे हैं कुछ चीज़ पाने के लिए, किसी चीज़ को अंजाम तक पहुंचाने के लिए। सो यस, बहुत ज़्यादा ड्रिवन है इस हफ्ते आप, जो करना है यस करना है, इसके लिए लड़ना है, इसको पाना है। ट्यूसडे सेम चीज़, एस ऑफ स्वॉर्ड्स। सी वो बादल छट रहे हैं एंड क्लैरिटी आ रही है। ओके, दैट विनिंग मोमेंट की लगे यस मेहनत रंग लाई, वो चीज़ होने वाली है वेरी सून। ओके, सो मंडे को आपको लगेगा कि यस चीज़ें बन रही हैं एंड ट्यूसडे को यहाँ ब्रेक थ्रू मोमेंट कि यस जो करना चाह रहे थे वो यस डिज़ायर्स पूरे हो रहे हैं, सपना पूरा हो रहा है। सो जो भी आप इस हफ्ते अपने माइंड को सेट करेंगे जिस चीज़ पे कि ये पाना है, आप वो पा के रहेंगे। ओके, दैट इज़ व्हाट आई सी। बहुत ज़्यादा हिम्मत एंड करेज आपका दिख रहा है, कॉन्फिडेंस दिख रहा है। किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स यहाँ भी है। सो कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, ये वाटर एलिमेंट का कोई पर्सन हो सकता है। एंड वी हैव द वर्ल्ड। सो यस, अ न्यू बिगिनिंग। वर्ल्ड कार्ड कह रहा है एक नया फेज शुरू हो रहा है एंड ये बहुत खुशी से भरा फेज है। ओके, ब्रेक थ्रू, ये मेहनत रंग लाई है और आपको इस नए फेज ऑफ लाइफ में लेके जा रही है। सो आप बिल्कुल रेडी हैं, डेफिनेटली आप पूरे तैयार हैं एंड खुशी से इसको वेलकम कर रहे हैं बिकॉज आपने ये न्यू बिगिनिंग जीती है, अपने लिए फाइट किया है इसके लिए। ओके, सो येस, यू आर वेरी प्राउड, यू आर वेरी हैप्पी कि सपना पूरा हुआ है, सपना सच हुआ है एंड ये देखो लाइफ बदल रही है और मैंने बदली है, मेहनत से बदली है, इस पे मैंने काम किया है, तब जाके ये वर्ल्ड कार्ड, ये चेंज आया है। फॉर सम ऑफ यू यहाँ ट्रैवल भी हो सकती है। ओके, मे बी ट्रैवल प्लान भी है बिकॉज वर्ल्ड कार्ड भी है एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स भी है। सो मे बी कुछ इन द नियर फ्यूचर कुछ ट्रैवल भी आने वाली है आपके लिए। पेज ऑफ वॉन्ड्स ऑन वेंसडे, वेटिंग, ये आप या तो कुछ कम्युनिकेशन की वेट कर रहे हैं या आप कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हैं। ओके, सो यहाँ पर पेज की एनर्जी में आई फील आप थोड़े एक्साइटेड हैं, हैप्पी हैं, जो करना चाहते हैं उसकी तरफ बहुत प्यार से पैशनेटली देख रहे हैं कि ओके ये अच्छे से करना है। वी हैव टेम्परेंस, the 8 of cups, too many, one card, and we have the 6 of swords. yes, ये जो भी कर रहे हैं आप, ये चीज़ बहुत खुशी देने वाली है आपको। आई फील जैसे मैंने यहाँ कहा था, आप लड़ रहे हैं कुछ चीज़ को पाने के लिए। ओके, किसी चीज़ को हासिल करने के लिए। सो उसमें ही थोड़ा सा पेशेंस भी दिखाने की ज़रूरत है। ये काम बन रहे हैं। ओके, बस ये जो आपका मैंने शुरू में कहा था, हवा की तरह आना, हवा की तरह जाना, वो वाला जो आपका मोड है, सब कुछ जल्दी, क्विक। सो यहाँ पर वो क्विक मोड नहीं चल रहा है। टेम्परेंस कार्ड कह रहा है टेक इट ईजी, पेशेंस, सब काम होंगे डिवाइन टाइमिंग में। ओके, सो कभी कभी डिवाइन टाइमिंग भी प्ले करती है रोल। जो आपको सही नहीं लग रहा है आप छोड़ने को तैयार हैं, और जिस पे दिल आ गया है, जो बड़ा डिसीजन आपने ले लिया है, बस आपकी नज़र उसी पे है। ओके, सो ये पेज ऑफ वॉन्ड्स भी इसकी नज़र इस वॉन्ड पे है, इस नई न्यू बिगिनिंग पे है एंड ही इज़ एक्साइटेड ओनली अबाउट दिस। अब ये और किसी के बारे में नहीं सोच रहा है।
सो यहाँ पर वही चीज़ है कि ये पर्सन इन कप्स के बारे में नहीं सोच रहा है। ये पर्सन ये जो आसमान में इसको जो ड्रीम दिख रहा है, ये जो कप का, ये उसको परस्यू करने के लिए निकल गया है। ओके, अपना सपना परस्यू करने के लिए, जो आपको असली खुशी देगा, किसी अपने का साथ एंड परस्यू करना अपनी ड्रीम लाइफ, वो अब आपको खुशी दे रहा है। बाकी कोई चीज़ खुशी नहीं दे रही कि वहाँ से इंटरेस्ट हट गया है, अब जो मुझे पाना है बस वही चीज़ खुशी दे सकती है। 3 of Wands अचीवमेंट का कार्ड है। ओके, आप कर पा रहे हैं, धीरे धीरे वो काम होते दिख रहे हैं आपको। सो यस, शिप्स आर कमिंग इन एंड डेफिनेटली रिजल्ट आ रहा है, आपकी मेहनत का रिजल्ट आ रहा है। वी हैव द हायरोफेंट, द टावर एंड वी हैव द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, सो यहाँ पर सैजिटेरियस एनर्जी भी थी, यहाँ पर टॉरस है एंड विद द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, ऑफ कोर्स जेमिनी, एक्वेरियस एंड लिब्रा एनर्जी। ओके, सो सडन एक्शन इज रिक्वायर्ड। आई फील क्विक डिसीजन मेकिंग तो रिक्वायर्ड होगी ही विद द टावर एनर्जी। कुछ सडन हैपनिंग्स हैं जिसको हैंडल करने की ज़रूरत पड़ेगी एंड ये क्वीन रेडी है, इसकी स्वॉर्ड तैयार है। ओके, सो दैट मीन्स आप तैयार हैं, आपकी तरफ से डीले नहीं होगा। आपको जो करना है, आपसे जो एक्सपेक्टेड है, आप पूरा टाइमली करेंगे। ओके, बस यहाँ पर मुझे हायरोफेंट की तरफ से जो टावर है, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जितनी जल्दी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अचीव तो कर रहे हैं, लेकिन आई फील डिवाइन टाइमिंग, मैंने पहले भी कहा था, इज एट प्ले। सो आराम से काम हो रहे हैं, बट आपको चाहिए क्विक, इंस्टेंट। ओके, सो यहाँ वो 2 मिनट इंस्टेंट नूडल्स नहीं हैं। सो यस, थोड़ा टाइम लग सकता है, बट हो रहा है, काम तो हो रहा है डेफिनेटली। सो बिल्कुल भी रेस्टलेस होने की ज़रूरत नहीं है। सडन कुछ चेंजेस हों तो वो भी आप टैकल कर लेंगे। आप कहेंगे ओके, ये चीज़ ऐसे हमारी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं हुई, थोड़ा चेंजेस हैं प्लान में, इट्स ओके। सो आप बड़े अडेप्टेबल भी हो रहे हैं, आप बहुत एडजस्टिंग हैं, और बहुत अच्छे से हैंडल कर रहे हैं सब कुछ। फ्राइडे वी हैव द 7 ऑफ कप्स। सो यहाँ पर लाइफ आपको बहुत ज़्यादा पैम्पर करने वाली है, चॉइसेस के साथ, ऑप्शंस के साथ। ओके, सो यस, यू आर पैम्पर्ड विद चॉइस। लेट्स सी, बहुत ज़्यादा मुझे पोटेंशियल दिख रहा है आपके फ्यूचर में, आपको खुद दिख रहा है पोटेंशियल। किंग ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव द 2 ऑफ कप्स एंड वी हैव द 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। यस, ये अगर मैंने पहले मेंशन नहीं किया तो फॉर सम ऑफ यू ये प्यार के लिए आप लड़ रहे हैं। यस, आई थिंक आई डिड मेंशन, प्यार की लड़ाई है। सो यहाँ पर भी 2 ऑफ कप्स है। ओके, एंड यहाँ पर कोई किंग ऑफ वॉन्ड्स, लियो, सैजिटेरियस या फिर एरीज, ये पर्सन आई फील कुछ मुश्किलें क्रिएट कर सकता है, ये पर्सन डीले क्रिएट कर सकता है। ओके, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये पर्सन आपकी लाइफ, आपकी लव स्टोरी में कुछ या तो विलन का काम कर रहा है। ओके, फिलहाल एंड ये पर्सन मे बी आपको भटकाने की भी कोशिश कर रहा है, चॉइसेस दे के कन्फ्यूज करने की कोशिश कर रहा है, टेम्प्ट करने की कोशिश कर रहा है, आपको अपने रास्ते से डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है ये पर्सन। सो यस, कोई फायर साइन इंडिविजुअल है तो उससे बच के रहना है। ओके, बिकॉज इसकी वजह से कुछ तो हर्ट हो रहे हैं आप। ओके, ये पर्सन कुछ कह सकता है, कर सकता है, जो चीज़ आपको थोड़ा सा हर्ट छोड़ दे। ओके, सो ट्राई टू सेफ गार्ड, अपने दिल को इस पर्सन से थोड़ा सा बचा के रखना है। सैटरडे, ओके, सैटरडे वी हैव द हर्मिट, वर्गो एनर्जी। हर्मिट बात करता है सॉलिट्यूड की, लोनर की, जिसने अलग अपने आप को दुनिया से दूर बंद कर लिया है। कुछ टाइम के लिए ये पर्सन
आई फील मिंगल नहीं करना चाहता है, खुद पे काम करना चाहता है, शांति चाहता है, सॉलिट्यूड चाहता है, अकेलापन चाहता है, बिकॉज इसको कुछ डिसअपॉइंटमेंट मिली है। ओके, इसको दुनिया से कुछ ऐसी फीलिंग मिली है कि अभी ये इंटरेस्टेड ही नहीं है किसी से भी मिलने में, उसकी सुनने में या उससे और हर्ट लेने में। दिस पर्सन इज़ वेरी गार्डेड, ओके, कि नहीं, पहले ही बहुत हर्ट कर लिया मुझे, अब और नहीं। फॉर सम ऑफ यू ये प्यार में हो सकता है, आपके रिलेशनशिप में जिसके लिए आप इतना लड़ रहे थे। आई फील वही पर्सन शायद, या कोई पर्सन आपकी लव स्टोरी में जो विलन बन के आ रहा है, आपका पार्टनर भी हो सकता है। आई विल से दैट, ओके। मे बी पार्टनर की तरफ से भी डिसअपॉइंटमेंट एंड हर्ट मिली है, हार्ट ब्रेक मिला है, एंड दैट इज़ वाई आप खुद को कुछ टाइम के लिए सिक्लूड कर लेंगे, अकेले रहना पसंद करेंगे कि बस मुझे नहीं बात करनी है। मे बी बिल्कुल आप गोस्ट कर देंगे सबको कि कुछ टाइम के लिए मैं गायब हो रहा हूँ यहाँ, और वही मेरे मुंह से निकला था कि हवा की तरह आना, हवा की तरह कब गए पता ही नहीं चला। सो यहाँ पर आप गायब होंगे एंड कुछ टाइम के लिए बिल्कुल अवॉइड करेंगे, बिकॉज यू आर हर्ट। कोई आपकी फीलिंग्स हर्ट कर सकता है। जो मुझे दिख रहा है कि आप अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं किसी डायरेक्शन में, किसी के लिए, किसी लव्ड वन के लिए, लेकिन उस पर्सन की तरफ से कुछ हर्ट मिल रही है, कुछ डिसअपॉइंटमेंट मिल रही है, एंड आप अपने शेल में जा रहे हैं कि बस आई नीड अ ब्रेक। आप अपनी फीलिंग्स असेस कर रहे हैं कि ये रिलेशनशिप इल्यूजन तो नहीं थी, मेरे ही दिमाग में तो नहीं था, क्योंकि इस पर्सन की तरफ से तो वो पॉजिटिव रिएक्शन मिला ही नहीं, हर्ट मिली। तो अब आप रीअसेस कर रहे हैं अकेले रह के कि मैंने ठीक किया या नहीं किया, या ये क्या हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। सो यस, ये पर्सन देख रहा है कि प्रैक्टिकली असेस किया जाए, नॉट इन माई इमेजिनेशन, कि जिस तरह आप देखना चाह रहे थे वैसे देख रहे थे, लेकिन एक्चुअली क्या था, उस पर्सन की स्टोरी क्या थी, उस पर्सन की फीलिंग्स क्या थी आपके लिए। सो रियलिटी एंड आपकी इमेजिनेशन में फ़र्क आपको पता चल रहा है। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, यस, ये सडन आपको रियलाइजेशन होगा, एंड उसको लेके आप काफ़ी डिसअपॉइंटेड फील कर सकते हैं। स्ट्रेंथ से शुरू हुए थे, स्ट्रेंथ कार्ड। यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग जेमिनाइज। इस हफ्ते हार्ट ब्रेक दिख रहा है, मे बी किसी पर्सन में जिसमें आप पूरा ट्रस्ट दिखा रहे हैं, उस पर्सन के लिए कोई लड़ाई लड़ रहे हैं, ओके, उस पर्सन की लड़ाई लड़ रहे हैं, या फिर उस पर्सन के लिए लड़ रहे हैं, इन द सेंस उसको जीतने के लिए, या किसी का साथ देते हुए उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। बट वो ही पर्सन जब आपको डिसअपॉइंट कर दे तो यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग। यहाँ पर यस, यू नीड टाइम, हीलिंग के लिए टाइम चाहिए, आपको प्रोसेस करने के लिए टाइम चाहिए कि क्या हुआ, क्यों हुआ। विद द 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, लुक एट दिस, आप ये फील कर रहे हैं कि इतना ज़्यादा मतलब घुटन एंड फ्रस्ट्रेशन कि क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ। यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग, डेफिनेटली। खुद से प्यार दिखाने की ज़रूरत है। आपने दूसरे से तो प्यार दिखा दिया, उसके लिए लड़ाई लड़ ली, ओके, बट अब ये स्ट्रेंथ कार्ड कह रहा है खुद से भी प्यार दिखाओ, ओके, गो ईजी ऑन योर सेल्फ, क्योंकि आपकी इंटेंशन अच्छी थी, लेकिन ये जो भी हार्ट ब्रेक मिला ये आपकी गलती नहीं थी, ओके। वी हैव द किंग ऑफ कप्स हियर। सो ये देखिए, अब थोड़े आप गार्डेड हो गए हैं, आप थोड़ा वो सस्पिशियस नज़र से देख रहे हैं, सस्पिशियस लुक है कि अब अगर दिल किसी को देना है तो बहुत सोच समझ के, या फिर फ़िलहाल तो देना ही नहीं है, सोचना भी नहीं है इसके बारे में। मेरा दिल, मेरी फीलिंग्स मेरे पास ही अभी सेफ हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स यहाँ था, पेज ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर भी है। सो यस, यू आर होल्डिंग ऑन टू योर हार्ट। आप अपना दिल, अपना पैशन, अपनी फीलिंग्स, आप कह रहे हैं हीलिंग चाहिए, टाइम चाहिए। And we have the page of swords, knight of swords, and we have the page of swords. So yes, ये ड्रामा से ये जो भी हुआ,
उससे आप ब्रेक लेंगे और उसके बाद सोचेंगे कि ओके अब न्यू बिगिनिंग, अब क्या स्टेप लेना है। सो संडे को आप सोच रहे हैं लेकिन एट द सेम टाइम हीलिंग पे ध्यान दे रहे हैं कि आई नीड टाइम रिकवर करने के लिए, पूरा प्रोसेस करने के लिए कि किसकी गलती क्या हुई, what went wrong and why did I end up hurt. सो मेरे हिस्से में ये हर्ट क्यों आई, सो ये आप प्रोसेस कर रहे हैं बिफोर आप कोई भी नया कदम लें। हीलिंग ज़रूरी है, थोड़ा सा टाइम आउट विद द हर्मिट एनर्जी, थोड़ा सा सैटरडे संडे अलोन टाइम लीजिए, सोचिए समझिए, दिल को भी हील करने का मौका दीजिए, बिकॉज कुछ झटका मिल रहा है कोई बहुत क्लोज रिलेशनशिप में, ट्रस्टेड रिलेशनशिप में या प्यार में। एनिमल स्पिरिट गाइड ऑरेकल से एक कार्ड लेते हैं। वन कार्ड, यूनिकॉर्न, लवली। सो यस, magic is there. Indulge your creative, imaginative and magical side through some form of artistic expression. Artistic expression with the page of wands, I feel जहाँ पर भी आप थोड़ा सा लेट डाउन फील करें, ओके, सो खुद को ये जो अलोन टाइम आप ले रहे हैं, बिता रहे हैं, इस टाइम में आप थोड़ा सा इंडल्ज कीजिए, ओके। आई फील कुछ जर्नल लिखना, अपनी फीलिंग्स को राइट डाउन योर फीलिंग्स, उससे ज़्यादा आपको क्लैरिटी आएगी। सो आई फील ये भी आप कर सकते हैं। क्रिएटिव एक्सप्रेशन में यू कैन राइट अ जर्नल कि आप एक्चुअली क्या फील कर रहे हैं। सो डेफिनेटली दैट कैन हेल्प यू, दैट इज़ व्हाट आई फील। या फिर उसके अलावा आपकी कोई हॉबीज़ हैं, उसमें थोड़ा टाइम दीजिए, ओके, बिकॉज उससे हमारी वाइब्रेशन, जब हम कुछ करते हैं जिस चीज़ से सच में हमें प्यार है, हम इंजॉय करते हैं वो चीज़ करना, तो हमारी वाइब्रेशन हाई रहती है, ओके। एंड यहाँ पर मुझे लग रहा है ये आप जो 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, हर्मिट एनर्जी, थोड़ा लो वाइब्रेशन में जा सकते हैं, ओके, लो फील कर सकते हैं। सो खुद को थोड़ा पेप अप करने की ज़रूरत है एंड इससे फिर निकलने का आप सोच सकते हैं कि ओके अब क्या स्टेप लिया जाए, अब लाइफ में क्या किया जाए, ओके। सो ये हीलिंग जो आप जब तक कर रहे हैं 2-3 दिन, आई फील कुछ अच्छी चीज़ों में कुछ जो खुशी दे आपको, उन चीज़ों में इंडल्ज कीजिए इस हफ्ते, ओके। सो यस, यू आर स्ट्रॉन्ग। ये डबल स्ट्रेंथ कार्ड डेफिनेटली क्लियर यहाँ मैसेज दे रहा है कि जेमिनाइज, यू आर स्ट्रॉन्ग, ओके, यू कैन टेक दिस। एंड बहुत ज़्यादा आप इंटेलेक्चुअल क्लैरिटी भी रखते हैं, तो आप सिचुएशन को असेस कर पाएंगे कि क्या हुआ, क्यों हुआ और क्या करना है, ओके। यू आर वेरी इंटेलिजेंट, यू आर वेरी स्मार्ट। सो खुद पे ट्रस्ट रखना है कि आप ये हैंडल कर सकते हैं। दैट इज़ व्हाट आई सी। आई होप इस रीडिंग ने आपको सही गाइडेंस दी है आने वाले हफ्ते के लिए। इफ़ येस, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी, ओके। सो आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरि ओम तत्सत।